सपा से हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यश भारती जी यहाँ पर जुड़े हैं। यश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। यश जी, यश जी, मेरा आपसे सवाल ये है, जी विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आपने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुना होगा। उन्होंने मंच से निशाना साधा था और लाल टोपी का जो जिक्र उन्होंने किया था, याद होगा आपको। लाल टोपी मतलब खतरे की घंटी। लगातार जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं आपकी तरफ से भी। अब जब बात ये जिन्ना वाली निकल कर आ रही तो इसको थोड़ा सा मैं जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि आप ही लोगों की तरफ से हरदोई में अखिलेश यादव जी जब पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर ये जिक्र किया था कि पढ़ लिख कर जो बैरिस्टर बनने हैं। महात्मा गांधी का भी उसमें जिक्र था, हालांकि उनकी बात नहीं करूंगा मैं, जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन राजेश भाई आप जिन्ना का नाम भी उसमें शामिल कर दिया गया था और यही वजह है कि आज बीजेपी को मौका मिल गया। राजेश भाई, जी पूरा कथन जो था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का, जिसमें जिन्ना का नाम लिया गया है, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि एक पाठशाला है जिसमें सभी लोग पढ़े, जिसमें महात्मा गांधी जी भी थे और जिन्ना जिन्ना भी पढ़े, है ना। तो बाकी सब लोग क्या निकले और जिन्ना क्या निकले। ये एक तरीके से वही बात है कि भारतवर्ष, हमारा पूरा देश जो है वो एक गुलदस्ता है सभी जाति धर्म और क्षेत्रों का। उस गुलदस्ते में कुछ जिन्ना प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास विकास के नाम पे कुछ नहीं है। इनसे पूछिए गैस सिलेंडर के दाम क्या भाव पे हैं, पेट्रोल के दाम किस भाव पे हैं, डीजल के दाम किस भाव पे हैं, सरसों का तेल किस भाव पे है, सब्जियां किस रेट में हैं। आम आदमी अपना गुजारा भत्ता किस तरीके से कर रहा है। आमदनी बढ़ गई है क्या व्यक्ति की? रोजगार बढ़ गए हैं क्या? लगातार चीजें घट रही हैं, आम आदमी परेशान है। इसीलिए इनको ये शगुफ्ते छोड़ने हैं कहीं दूसरी बातों के। आप ये बताइए, प्रभु राम का नाम लेकर के उत्पात कौन मचा रहा है देश के अंदर? अभी भोपाल से लगा हुआ क्षेत्र है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, शिवराज सिंह जी ने जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, विदिशा का, जय श्री राम के नारे लगा करके एक पाठशाला के अंदर उत्पात मचाया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पे अभी तक किसी पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इस तरीके का प्रशासन और शासन देंगे है? जिस जगह शिक्षा का मंदिर है, जहां शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वहां जाकर के ये लोग उत्पात। इनके पास विकास के नाम पे केवल गुमराह करने वाली चीजें हैं, इसीलिए गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, ये इतिहास की बात करेंगे, ये इतिहास के फेलियर छात्र हैं। इनको डबल जीरो मिला है इतिहास में, इसीलिए उल्टा इतिहास पढ़ाते हैं दूसरों को। जिन्ना की बातें करके राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। नहीं तो सर, इतिहास की बात कर रहे हैं तो आप लोग इतिहास में जिन्ना को जोड़ेंगे। जिन्होंने जिन्ना के साथ में सरकारें चलाई हैं मुस्लिम लीग के साथ में, वो हमें जिन्ना का पाठ पढ़ाएंगे, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। जिन्होंने बंगाल के टुकड़े किए हों, जिन्होंने दूसरी चीजों के टुकड़े किए हों, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे जो देश को बांटना चाहते हो, जो हर मंच पे ये बातें करते हो, ये अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं बताते कि चुनावी घोषणा पत्र में जब ये चुनाव में गए थे तो उन्होंने क्या वादे किए, कितने पूरे किए। ये गुमराह करके पुलवामा हमले का दोषी कौन है बताएं देश की जनता को। इतना बड़ा जो हमला हुआ हमारे देश के ऊपर, उसका दोषी कौन है और उसको क्या सजा दिला पाएंगे? अभी तक टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाते हैं ये हर मंच से कि टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाए। टुकड़े टुकड़े गैंग के कितने दोषियों को इन्होंने फांसी चढ़वा दिया, कितने दोषियों को इन्होंने जेल की सलाखों में फेंक दिया। देश की राजधानी में टुकड़े टुकड़े जैसे नारे लगे और ये किसी को अपराधी सिद्ध नहीं कर पाए अभी तक। ये इनकी नाकामयाबी है, ये इनका छुपा हुआ हिडन एजेंडा है। ये इस तरीके की चीजों को बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को मूलभूत सुविधा ना मिल पाए, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा सुरक्षा ना मिल पाए, ये केवल गुमराह करने की राजनीति करना चाहते हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से किसानों को कुचला गया। इनका देश, इन्होंने जिसको गृह मंत्री बना के रखा हुआ देश के अंदर, वो आज भी उसी पद पे है और उसका परिवार किसानों को कुचल देता है। ये इसको विकास कहते हैं। ये आप तमाम तरह के इतिहास की बातें कर रहे हैं। आप साहब, आप लोगों को पता है इतिहास कैसा है। इतिहास की बात जो आप कर रहे हैं, सबका अपना, सभी पार्टियां आती हैं, वो अपने अपने इतिहास की बातें करती हैं, लेकिन इस इतिहास की वास्तविकता में तो जाना कोई नहीं चाहता। हमने हमारा काम पे किया है। पूरा चुनाव हमने अपना काम पे दिखाने की बात की, लेकिन इन्होंने मैं लौटूंगा आपके पास यश भारती जी, मेरे साथ योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए। यश जी हमारे साथ बने हुए हैं। यश जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। आवाज मिल रही सर आपको? जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि जब आरोप प्रत्यारोप की बात आती है और जुबानी हमलों की बात आती है, तो फिर वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, लाल टोपी रेड अलर्ट, सर काफी सुर्खियों में रहा ये बयान। देखिए, उनको सुर्खियों में रहने की आदत है और
सुर्खियां बटोरने के लिए वो किसी भी तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, किसी की भी तरीके का काम करना पसंद करते हैं। और सुर्खियां काम पे नहीं बटोरना चाहते हैं, वो केवल बयानों पे बटोरना चाहते हैं। अगर काम पे सुर्खियां बटोरे तो पूरा देश उनके साथ है। आज देखिए किस तरीके से 2014 में जो उनकी लोगों ने उम्मीद लगाई थी, जो उनके वादों पे लोगों ने उम्मीद लगाई थी, क्या वो उन उम्मीदों में खरे उतरे हैं? जो वो शब्द 2014 में कहते थे, आज अगर वही सारे शब्द दोहराएंगे तो सारी बातें उन्हीं पे लागू हो जाएंगी। कि वो जो कहते थे क्या वो एक भी चीज पूरी कर पाए? महंगाई को लेकर के जो बातें कहते थे, देश की रक्षा को लेकर के जो वो बातें कहते थे, महिला सुरक्षा को लेकर जो बातें करते थे, पेट्रोल डीजल की, रसोई गैस की महंगाई को लेकर जो वो बातें कहते थे, तो सारी बातें आज उनके ऊपर लागू होती। इसीलिए उनको जरूरत पड़ रही है इस तरीके के उलझुल बयान देना कि लाल टोपी मतलब लाल खतरा, पीली टोपी मतलब पीला खतरा, हरी टोपी मतलब हरा खतरा। ये प्रधानमंत्री की शब्दावली, आपको लगता है कि कोई प्रधानमंत्री को भाषण दे रहा है? जिस पर प्रधानमंत्री के शब्दावली का इन्होंने गिराया है, इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने नहीं गिराया होगा। प्रधानमंत्री हमारी देश की शान होता है, उनके मुख से निकले हुए शब्दों के मायने होते हैं और देश उस पर गर्व करता है। लेकिन जिस तरीके की शब्दावली ये इस्तेमाल करते हैं, शब्दावली से मुझे नहीं लगता कि देश को गर्व होता होगा, चाहे वो चुनावी रैली हो। अभी आज आपने जेपी नड्डा को सुना होगा सर। जेपी नड्डा ने जो निशाना साधा है, जो हमले बोले हैं, जेपी नड्डा ने कहा है कि आप गुंडा तंत्र, दंगा तंत्र इनके पुजारी हैं, है ना, और बीजेपी तो लोकतंत्र की पुजारी है। आपके शासनकाल में यही सब था, दंगा गुंडागर्दी, ये सब तो बीजेपी ने खत्म कर दी। डबल इंजन की सरकार जो है वहां पे। राजेश भाई, कुलदीप सेंगर का नाम आपने सुना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, विधायक हैं। उनको किस बात के लिए सजा हुई है? और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो जो अस्वस्थ होते हुए सबसे खुशी खुशी मिल रहे थे, ये सारे फोटोज आप मीडिया के साथी ने दिखाया। उन्होंने गवाह को मारने का काम किया, उन्होंने उस पीड़ित बच्ची को मारने का काम किया जिसके साथ बलात्कार किया गया था। जो फिल्मों में हम देखते थे कि विलन जो सारा काम करता है, वो सारा काम कुलदीप सेंगर ने किया। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सरकार, योगी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोर्ट को दखलंदाजी देते हुए सारा काम करना पड़ा। स्पेशल एसआईटी बनाएगी तब जाकर के कुलदीप सेंगर को सजा आई। यानी पूरी योगी सरकार, भाजपा सरकार उस व्यक्ति को बचाने में लगी रही जिसने सारे सबूत मिटाने का काम किया, पीड़ित को मारने का काम किया, यहाँ तक कि पीड़िता के वकील तक को मारने का काम किया। उसके बाद हाल ही में आपने देखा जिस तरीके से गृह मंत्री के पुत्र को बचाने का काम किया गया है, जब पूरे देश के मीडिया के साथियों ने कोर्ट ने दखल दिया और पूरा देश एकत्रित हो गया इस विषय को लेकर के, तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी हुई। और नहीं तो उसको मिल नहीं रहा था पूरी पुलिस को, योगी पुलिस को। तो गुंडागर्दी और शासन तो हम देख ही रहे हैं ना, किस तरीके का शासन मिल रहा है, कितनी नारी सुरक्षा हो पा रही है। हमने नारी को जिस तरीके से वहाँ जलाया जा रहा है, परिवार को लाश तक नहीं दी जा रही है अंतिम संस्कार करने के लिए, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यस जी, जी जवाब दीजिए। आपने सुना होगा, देखिए आप ही की बात रखी है मैंने वहां पर। जी भाजपा के साथी को जो जवाब देना है वो जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, तेल, सब्जी, महंगाई, बेरोजगारी। मेरी बात मैंने इनसे जो सवाल किया, विकास कार्य जो आप करने वाले थे उनका क्रेडिट ये ले जा रहे हैं। मेरा राजेश भाई मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। शुरुआत से जो मैं सवाल कर रहा हूँ मैं उस बात पे कर रहा हूँ, लेकिन वो जवाब उन बातों पे तो नहीं दे रहे हैं। वो जवाब किन बातों पे दे रहे थे, मुझसे बहस किन बातों पे कर रहे थे? जो संस्कृति एक विभाग होता है उस बात पे भी बहस कर रहे थे लगातार। पुलिस के लिए जो बात कर रहे थे, कौन लाया था ये सवाल, कौन लाया था सर? ये बासुदा को कौन लाया था, उनको मिश्रा जी को कौन लाया था? सवाल आपने किए थे तभी तो जवाब दिए ना। यदि आप उसी पर रहते उस पर बात होती। अब आप बासुदा भी ले आए, आप मुंबई। तिवारी जी एक एक कर अपनी बात, क्योंकि समय हमारे पास उसी का जवाब इनकी बारी है, यश जी की बारी है। आपको मैंने समय दिया है, चलिए यश जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो वो उस बातों पे तो जवाब नहीं दे रहे हैं। ये उल जुलूल बातें करके समय खराब करना, जो आपके आधे घंटे 1 घंटे का प्रोग्राम होगा उसको तर्कहीन बना देना, कुतर्क कर करके केवल वही काम करना चाहते हैं और वही काम ही कर रहे हैं। भाई शिलान्यास किया आपने, तो आप बताइए कि आपने उसमें कब स्टार्ट किया और कब खत्म किया। हम आरोप लगा रहे हैं तो आप उसका खुलासा कर दीजिए ना। आप खुलासा तो नहीं कर पा रहे उस बात का।
हमने अगर मेट्रो बनाई, मेट्रो चलाई और आप उसका दोबारा फीता काट रहे तो आप बता दीजिए आपने कब शुरू करी थी। हमने जो अस्पताल बनाया और हमने उसका उद्घाटन नहीं कर पाए क्योंकि सरकार चली गई, आप उसका उद्घाटन कर रहे हो और हम कह रहे हैं हमने चालू किया था, तो आप बता दीजिए कि आपके उसमें कब जमीन का अधिग्रहण हुआ, कब आपने उसका प्लान बनाया, कब उसके लिए पैसा सेंक्शन किया। वो सब बातें तो आप कर नहीं रहे, आप अनर्गल बातें कर रहे हैं, आप गन्ने की बातें कर रहे हैं। चलिए आप समय का मैं माफी चाहूंगा किसानों का जो पैसा बकाया है उस पर तो ये कोई यस जी समय खत्म होगा।